Hello listeners, welcome to online class of zoology. Today we are going to study general characters of fish. It is the first topic of paper 13D of fish biology special paper. Fishes are aquatic, cold-blooded, ectothermic vertebrates. एक्वेटिक मीन्स जो पानी में रहता है, कोल्ड ब्लडेड वो एनिमल्स होते हैं जिनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो अगर मान लीजिए कि कोल्ड है तो जल्दी से कोल्ड हो जाएगा, अगर वार्म है तो जल्दी से वार्म हो जाएगा. इट मीन्स कि दे आर नॉट केपेबल ऑफ रेगुलेटिंग देयर टेम्परेचर. हम लोग वार्म ब्लडेड हैं, हम लोग अपना टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं जो कि 98.4 फ़ारेनहाइट्स होता है. एक्टोथर्मिक का मतलब होता है कि दे आर डिपेंडेंट ऑन दी एक्सटर्नल हीट. ठीक है, एक्टोथर्मिक का मतलब ये होता है, मतलब दे आर डिपेंडेंट कि भाई जो हीट, जो बाहर से जो हीट है, बाहर की हीट है, उस पर डिपेंडेंट होते हैं, तो उसको हम एक्टोथर्मिक कहते हैं. वर्टिब्रेट्स यानी कि दोज ऑर्गेनिजम्स विच हैव वर्टिब्रल कॉलम, उनके अंदर जो नोटोकॉर्ड होती है वो रिप्लेस हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम से. ठीक है, सो फर्स्ट जो करेक्टर है फिश का वो क्या है कि फिशेस आर एक्वेटिक, कोल्ड ब्लडेड, एक्टोथर्मिक वर्टिब्रेट्स. नाउ जैसे कि फ़िश का नाम लेते ही हमारे जहन में उसकी जो शेप आती है वो स्ट्रीमलाइंड ही आती है. ठीक है, लेकिन कुछ फिशेस जो होती हैं वो स्नेक लाइक होती हैं. वो कौन सी फ़िश होती है? एंगुइला, ईल. और कुछ डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होती हैं. डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड कौन सी होती हैं? टॉर्पेडो, इलेक्ट्रिक फ़िश. और कुछ फिशेस लेटरली फ्लैटेंड भी होती हैं जैसे कि फ्लैट फिश. ठीक है, नाउ दिस वाज सेकंड पॉइंट. नाउ थर्ड पॉइंट इज बॉडी कवर्ड विद स्केल्स बट सम आर नेकेड विदाउट एनी एक्सोस्केलेटन. ओके, है ना, ये अपने को पता ही है कि बॉडी जो फ़िश है वो मेनली स्केल्स से जानी जाती है और उसमें 3 तरह के स्केल्स होते हैं, जैसे प्लेकॉइड जो कि कार्टिलेजिनस फिश में होते हैं, देन साइक्लॉइड जो कि बुरी फिश में होते हैं, टिनॉइड, गेनॉइड ये भी जो है टीलियोस में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट, दैट जो स्केलेटन होता है फिश के अंदर वो कैसा होता है, मतलब कार्टिलेजिनस भी होता है और बोनी भी होता है. लेकिन कुछ फिशेस जो हैं मतलब वो कम ही हैं, कार्टिलेजिनस फिशेस बहुत ज़्यादा नहीं हैं, और अगर जैसे बोनी फिश भी है तो उसमें भी कुछ पार्ट कार्टिलेज का ज़रूर होता है. सो स्केलेटन इज़ लेस मैसिव कार्टिलेजिनस और बोनी एंडोस्केलेटन. ठीक है, ऐसे. फिफ्थ इज़ कि जो इनकी स्किन होती है, इंटेग्यूमेंट जो होती है, उसमें म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं. और म्यूकस ग्लैंड्स इसको क्या होता है, बॉडी को स्लाइमी रखते हैं, क्योंकि जो एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं उनमें म्यूकस ग्लैंड्स जो हैं वो काफ़ी प्रेजेंट होते हैं. और दूसरा, इनमें क्रोमेटोफोर्स होते हैं. क्रोमेटोफोर्स क्या होते हैं? दे आर द सेल्स विच गिव कलर टू द ऑर्गेनिज्म. अब फिशेस में आप जानते हैं कि कितनी कलरफुल फिशेस होती हैं, ब्यूटीफुल कलर्स होते हैं उसमें. तो वो जो कलर्स हैं वो किन से होते हैं? क्रोमेटोफोर्स से, यानी कि पिगमेंट बेयरिंग सेल्स होते हैं ये. देन ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन जो होता है गिल्स के अंदर, वो क्या होता है? रेस्पिरेशन क्या होता है उसमें, किससे होता है? गिल्स से होता है. हमारे में तो लंग्स से होता है, लेकिन फ़िश में रेस्पिरेशन जो है वो किससे पॉसिबल होता है? एक स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको गिल्स बोलते हैं. और कुछ फिशेस के अंदर एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं, है ना. ठीक है, जो हम बाद में पढ़ेंगे. कुछ में एक्सटर्नल गिल्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ में गिल्स जो होते हैं वो इंटरनली होते हैं. फ़िश में गिल स्लिट्स होते हैं जो कि यूजुअली 5 पेयर्स होते हैं, पर कुछ में गिल स्लिट्स जो होते हैं वो 7 पेयर्स भी होते हैं. जैसे स्कॉलिडॉन, आपने बहुत अच्छे से आप स्कॉलिडॉन को पढ़ चुके हैं आप पहले. तो स्कॉलिडॉन में कितने होते हैं? 5 गिल स्लिट्स होते हैं.
ठीक है। अब बोनी फिशेस में क्या होता है कि अब जैसे स्कॉलिडॉन में तो आपने देखा होगा कि पांचों गिल स्लिट आप आराम से देख सकते हो, वो बाहर की तरफ खुल रहे होते हैं। लेकिन बोनी फिशेस में क्या होता है कि जो गिल स्लिट्स होते हैं वो एक ही ओपनिंग से खुलते हैं और उस ओपनिंग को हम कहते हैं ऑपरक्यूलम। ठीक है, ये टीलियोस्ट का एग्जाम्पल है ऑपरक्यूलम वाला। नेक्स्ट पॉइंट सबसे ज़रूरी क्या है कि हर फिश के अंदर लेटरल लाइन सिस्टम होता है। ठीक है, ये एक प्रकार का सेंस ऑर्गन है, सेंसिटिव होता है किसके लिए? टू वाटर करंट्स एंड चेंजेस इन द प्रेशर एंड वाइब्रेशंस। वाइब्रेशंस मीन्स इकोलोकेशन। ठीक है, इकोलोकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है फिशेस के अंदर। तो इन सब चीज़ों के लिए लेटरल लाइन सिस्टम फिश में पाया जाता है। 9th पॉइंट इज़ कि फ़िश में इंटरनल ईयर प्रेजेंट होता है, लेकिन इसमें मिडिल ईयर नहीं होता है। जो हमारे में होता है वो इसमें नहीं होता है। इंटरनल ईयर कॉन्स्पिक्वसली प्रेजेंट होता है ना। और इंटरनल ईयर जो है वो बैलेंसिंग का काम करता है, क्योंकि स्विमिंग के दौरान फ़िश जो है वो प्रॉपरली स्विम करती रहे विद बैलेंस, तो इसके लिए इंटरनल ईयर बहुत ज़रूरी होता है। देन आईलिड्स और टीयर ग्लैंड्स फिश में नहीं होते हैं। दूसरी बात क्या और क्या नहीं होता है इसमें? टंग भी जो है वो फिश में प्रेजेंट नहीं होती है। देन लेट अस टॉक अबाउट विसरल स्केलेटन। यानी कि विसरल स्केलेटन क्या हुआ? स्केलेटन ऑफ फेरेंजियल वॉल विच इज़ एसोसिएटेड विद द गिल्स। और ये विसरल स्केलेटन फिश में अच्छी तरह से डेवलप्ड होता है। अब लोकोमोशन फ़िश के अंदर बड़ा ज़रूरी है। जब आप कभी भी कोई एक्शन करते हो मछली के लिए, तो आप किस तरह से अपने फिंगर्स और थंब को यूज़ करके आप बताते हो ना कि फ़िश कैसे स्विम करती है, कैसे मूव करती है, कैसे मतलब चलती है। तो वो तो ठीक है, वो तो हम मैकेनिकली बता रहे हैं, पर इन रियल सेंस फ़िश मस्क्यूलर कॉन्ट्रैक्शन से आगे बढ़ती है। और उन सब में कैसे असिस्ट किया जाता है उसको? बाय द पेयर्ड एंड अनपेयर्ड फिन्स। ठीक है, उनमें पेयर्ड और अनपेयर्ड फिन्स प्रेजेंट होता है। और ये जो फिन्स होते हैं दे आर सपोर्टेड बाय फिन रेज। और फिन रेज का क्या ओरिजिन होता है? डर्मल ओरिजिन होता है ना। प्रेजेंट वो बाहर की तरफ होते हैं, लेकिन उनका जो ओरिजिन है वो डर्मिस से होता है। और लोकोमोशन का थोड़ा सा मैंने आपको जब मस्क्यूलेचर का बताया था फ़िश में, तब आपको बताया था कि किस तरह से मसल्स जो हैं वो फ़िश को स्विम करने में या मूव करने में या लोकोमोशन में उसको किस तरह से वो उसको हेल्प करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फ़िश में पेयर्ड विसरल आर्चेस प्रेजेंट होते हैं। इसमें जो फर्स्ट पेयर होता है वो क्या बनाता है फ़िश के अंदर? अपर एंड लोअर जॉस। सेकंड जो क्या फॉर्म करता है? सस्पेंसोरियम। और जो रिमेनिंग जितने भी विसरल आर्चेस हैं वो गिल्स को सपोर्ट करते हैं। इस तरह से जो गिल्स हैं दे आर बोर्न बाय ट्रू गिल आर्चेस। जो मतलब फ़िश के अंदर जो गिल आर्चेस प्रेजेंट होते हैं वो सही मायने में गिल आर्चेस हैं। नाउ 16th पॉइंट, किडनी जो है इसके अंदर फ़िश में वो मीज़ोनेफ्रिक टाइप है। ठीक है, हमारे में कैसी होती है? मेटानेफ्रिक टाइप होती है, यानी कि अच्छी तरह से और भी डेवलप्ड होती है, जबकि इसके अंदर मीज़ोनेफ्रिक टाइप होती है। हमारे में तो क्या होता है कि प्रॉपरली सारा प्रेजेंट होता है। बॉमन्स कैप्सूल भी अच्छी तरह से प्रेजेंट है, ग्लोमेरुलस अच्छे से प्रेजेंट है, फिर कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है ना, लूप ऑफ हैनले प्रेजेंट है। इतना कुछ स्ट्रक्चर जो है इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। सो इट इज़ नोन एज मीज़ोनेफ्रिक टाइप। फिर फिश में 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होते हैं। और फ़िश में जो हार्ट है वो किस तरह का होता है कि उसमें एक ऑरिकल होता है, एक वेंट्रिकल होता है। और किस तरह का है हार्ट उनका? वीनस टाइप का होता है, यानी कि जो हार्ट है वो
पंप को ब्लड करता है गिल्स के अंदर उसको पंप करता है, जिससे कि गिल्स के अंदर उसको ऑक्सीजन मिल सके और वो जो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड हो चुका होता है वो वापस से ऑक्सीजन पा करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाए, प्योर हो जाए, वापस से क्लीन हो जाए और फिर से डिस्ट्रीब्यूशन के काम आ सके। तो इस तरह से हार्ट में 1 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल होता है, जबकि हमारे हार्ट में क्या होता है, 2 ऑरिकल्स और 2 वेंट्रिकल होते हैं, यानी कि 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। अब ब्रेन की हम अगर बात करें तो जो ब्रेन है उसमें जो सेरिब्रम होता है वो फिश के अंदर प्राइमरीली ऑल्फैक्टरी होता है। ऑल्फैक्टरी मीन्स सेंसेशन रिलेटेड टू स्मेल। ओके, सो इस तरह से जो इसका जो सेरिब्रम होता है वो ऐसे होता है। नाउ नेक्स्ट रिप्रोडक्शन की थोड़ा सा हम बात कर लें तो उसमें जो फिश के अंदर जो गोनाड्स होते हैं उसके अंदर ट्रू गोनोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, गोनाड्स में फ़िश में वही है कि उसमें टेस्टिस और ओवरीज होती हैं। ठीक है, इट इज़ यूनिसेक्सुअल। नाउ डेवलपमेंट कैसा होता है इसके अंदर, इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं होता है, इनडायरेक्ट होता है। मीन्स कि इसके अंदर जो कुछ में लार्वल स्टेजेस जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं फिश के अंदर, एंड इस तरह से जो डेवलपमेंट है वो उनका इनडायरेक्ट होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है अगर हम देखें फ़िशेस के लिए कि फ़िशेस आर इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, हर पॉइंट के बारे में हम डिटेल में हम पढ़ेंगे बाद में, बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट पॉइंट है ये आपके सिलेबस का। तो इसलिए इसमें जो भी कैरेक्टर्स हैं फ़िश के वो हम बाद में धीरे धीरे डिटेल में पढ़ेंगे। एंड विद दिस जो जनरल कैरेक्टर्स हैं फ़िश के वो वाला टॉपिक जो है यहीं पे ही एंड होता है, ख़त्म होता है। एंड आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, बिकॉज़ फ़िश के बारे में बेसिक चीज़ें जो हैं वो आपको आनी चाहिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया, अब नेक्स्ट चैप्टर में जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें हम फ़िश की एवोल्यूशन एंड फाइलोजेनी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि वो भी तो बहुत ज़रूरी है पढ़ने के लिए कि भाई किस तरह से फ़िश आई इस दुनिया में, कैसे आप मानेंगे कि उनका ओरिजिन कैसे हुआ, ये सब भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो सेकंड टॉपिक जो रहेगा हमारा वो रहेगा एवोल्यूशन एंड फाइलोजेनी ऑफ फिशेस। आपकी जो भी क्वेरी हो आप वो मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में आप पूछ सकते हैं। एंड फॉर टिल देन थैंक यू सो मच।